यहाँ पर आपको एक अहम खबर देंगे। अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबूताज करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब। हुकूमत की तरफ से बेहतरीन इंतजामात के सबब अब तक 1,26,000 से जायद अफगान बाशिंदे बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। ज़राए के मुताबिक मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें इस अमल को सबूताज करने के लिए मुतहरिक हो गई हैं। मंसूबे के मुताबिक अफगान बाशिंदों के लिए कायम शुदा कैंप से उनकी नकलो हरकत के दौरान शरणगेजी करने का मंसूबा बनाया गया है। मजमूमन नासिर को ऐसी तस्वीर और वीडियोस बनाने का कहा गया है जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल को अफगान बाशिंदों के साथ जोर जबरदस्ती करते हुए दिखाया जाए। इसकी तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। सलमान, बताइएगा ये क्या मामला है और इससे निपटने के लिए क्या तैयारी की गई है? जी बिल्कुल, सबसे पहली और अच्छी बात तो ये है कि ये साजिश जो है बेनकाब हो गई है, साजिश पकड़ी गई है। साजिश में प्लान यही किया गया था कि अफगानिस्तान में जो लागणी हैं उनके साथ एक जो शायद पसंद अनासिर हैं उन्होंने एक मीटिंग की, मुलाकात की, जिसमें तय पाया कि चमन और स्पिन बोल्दर के इलाकों में इस मसले पर पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। और इसके अलावा खास तौर पर जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि खवातीन और बच्चों को टारगेट करके ऐसी हरकत की जाए, ऐसी शर्मंगेजी की जाए, उसके बाद में फिर तस्वीर जो है पूरी दुनिया के अंदर फैलाई जाए और ये तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान जो है वो एक जालिम मुल्क और जोर जबरदस्ती से इन लोगों को बाहर निकाल रहा है। लेकिन इस घिनौने मंसूबे के मुताबिक जब अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान जाने के लिए क्रॉसिंग पॉइंट्स के ऊपर खड़े हों, जैसे कि 8 क्रॉसिंग पॉइंट्स मुकर्रर किए गए हैं, तो उनके ऊपर फायरिंग भी करवाई जाए। इतना खतरनाक और घिनौना मंसूबा जो है वो तैयार किया गया ताकि उसका मकसद यही था कि इंतशार फैलाया जा सके। लेकिन ये मंसूबा जो है पकड़ा गया और साजिश जो है बेनकाब हो गई और ये जो पीसफुल एक इनखला जो है वो जारी था, वॉलंटरली जो लोग वापस जा रहे थे और आज उनके खिलाफ एक कार्रवाई हो रही है। हमने देखा कि इस दौरान एक भी ऐसा कोई नाखुशगवार वाकया सामने नहीं आया, लेकिन शरपसंद नासिर की जानिब से ये साजिश की गई है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं, जो जिम्मेदार इदारे हैं, वो इस साजिश से वाकिफ हो चुके हैं और इसका सद्देबाब करने के लिए जो हिफाजती इंतजाम है, जो एहतियाती तदाबीर है, वो इख्तियार की जा रही हैं। जी अच्छा सलमान, ये भी बताइएगा कि यहाँ पर जो मौजूद अफगान बाशिंदे हैं उनका इस हवाले से क्या रद्द अमल है, उनका क्या कहना है इस साजिश के हवाले से? जी बिल्कुल, जो हम डेडलाइन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये ज़हन में रखना चाहिए कि डेडलाइन उन लोगों को दी गई थी, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, कोई भी शहरियत हो, जो कि पाकिस्तान में बगैर किसी लीगल डॉक्यूमेंट के मुकीम है, उनके पास कोई शनाख्ती दस्तावेज नहीं है, तो वॉलंटरली ये लोग वापस जा रहे थे और आज से कार्रवाई का आगाज किया गया। तो हमने बहुत सारे जो रिएक्शन सामने आया, बहुत सारे अफगान शहरियों का जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं थी, वो वापस जाते हुए कुछ उदास भी थे, कुछ खुश भी थे कि अपने वतन वापस जा रहे हैं, कुछ नाखुश थे कि उनके पाकिस्तान के अंदर उनके बहुत अरसे से वो रह रहे थे, लेकिन बहरहाल उनका जाना तय था और उनको जाना पड़ा। बहुत सारे अफगान बाशिंदे जो हैं, पाकिस्तान ने कमोबेश 40 साल से ज्यादा इनकी मेजबानी की है। अफगानियों की कई नस्लें जो है वो पाकिस्तान के अंदर आप कह सकते हैं यहाँ पली बड़ी हैं, तो वो पाकिस्तान के साथ उनकी वाबस्तगी भी है। अफगानिस्तान जाने में वो कि उनको मुश्किलात होंगी, लेकिन बहरहाल वो उनका वतन है, वो यहाँ पर मुहाजिर बनकर आए थे और उनको परमानेंटली यहाँ पर नहीं रहना था। बहुत सारा वक्त उन्होंने यहाँ पर गुजारा है, तो वापस जाते हुए अटैचमेंट भी फील होती है, उदासी भी फील होती है। तो अफगानियों के अंदर एक मिला जुला सा रुझान है लगते हैं। लेकिन अब तक हमने यही देखा कि जो लोग वॉलंटरली वापस गए हैं वो पाकिस्तान की मेजबानी से काफी खुश थे। जी अच्छा, ये भी बताइएगा यहाँ पर जो अफगान बाशिंदे मौजूद हैं जिन्हें यहाँ पर वक्ती तौर पर रिहाइश दी गई है ताकि वो अफगानिस्तान वापस जा सकें, उनका क्या कहना है इस हवाले से और इस साजिश को काउंटर करने के लिए, इससे निपटने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से? जी बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान ने नहायत मौसर और जामिया इंतजाम किए हैं। हमने देखा कि अक्टूबर का पूरा महीना जो है वो डेडलाइन के साथ गुजरा और इस डेडलाइन के हवाले से रोज डेली बेसिस के ऊपर जो हैं ये लोग वॉलंटरली रज़ाकाराना तौर पर वापस जा रहे थे। और अब जो इंतजाम सामने आए उसके अंदर जो 8 सलमान हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने। बहुत शुक्रिया।